केमिस्ट्री का हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन दो क्लासेस होती हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अगर तो कार्बन सीधा एक लाइन में जुड़े हुए होंगे तो उसको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहा जाएगा, और अगर तो ब्रांचेस होंगी, कार्बन की जो चेन है उसकी ब्रांचेस होंगी तो उसको ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स कहा जाएगा। अब ये स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एन, और ये ब्रांच्ड चेन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे आइजो। अगर तो ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए हम फिर नियो यूज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी फर्दर दो किस्म के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। अगर तो चेन के अंदर सेम टाइप ऑफ कार्बन्स हो तो उसको होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कहा जाएगा, और अगर तो चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई और हेटेरो एटम हो, जैसे कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह वगैरह, तो उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स फर्दर दो किस्म के होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड के अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि अनसेचुरेटेड के अंदर क्या होगा, कार्बन टू कार्बन डबल या फिर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके अंदर भी फर्दर दो किस्म के कंपाउंड्स आ जाते हैं, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर बेंजीन की तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स की खासियत होती है कि ये साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर होते हैं और साथ में हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल है उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी अनसेचुरेटेड साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको नॉन एरोमेटिक कहा जाएगा। इसी तरह जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी दो किस्म के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर सिंपल साइकिल होगा, यानी कार्बन टू कार्बन कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, जबकि एरोमेटिक के अंदर बेंजीन या बेंजीन की तरह का कोई स्ट्रक्चर होगा। तो ये था ओवरव्यू फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।